जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजे जाने के प्रस्ताव पर वकीलों ने तीखी नाराजगी जताई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश और सभी न्यायाधीशों को एक सख्त पत्र लिखकर इस कदम का विरोध किया है। बार एसोसिएशन का ये कड़ा रुख तब सामने आया जब हाल ही में जस्टिस वर्मा के निवास से कथित तौर पर करोड़ों रुपए की नकदी बरामद होने की खबर आई थी। वकीलों का कहना है कि इस तरह के विवादों में घिरे न्यायाधीश की पुनर्नियुक्ति हाईकोर्ट की गरिमा पर सवाल उठा सकती है। वकीलों ने इस मामले में विरोध करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कचरे का डब्बा नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना विरोध दर्ज करते हुए तीखे और साफ शब्दों में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को कचरे का डब्बा नहीं बनाया जा सकता, जहां किसी भी विवादित न्यायाधीश का ट्रांसफर कर दिया जाए। वकीलों ने सवाल उठाया कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा पर कथित तौर पर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिलने का आरोप है तो उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, ना कि उन्हें किसी अन्य कोर्ट में भेजकर मामले को दबाने की कोशिश की जानी चाहिए। ये आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं, कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त कि जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा। लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर वो आते हैं तो उसके बाद वो ज्वाइनिंग यहां अगर होती है, उनका स्वागत यहां होगा तो हाईकोर्ट को हम साइन डाई क्लोज करेंगे। इम्पैक्ट ये समझिए कि फिर हाईकोर्ट में, उनके कोर्ट में, अदालत में अनिल तिवारी अगर बहस करने खड़े हैं तो अनिल तिवारी को ये लगेगा पता नहीं दूसरे साइड से कितना पैसा लिया इन्होंने। क्या होगा आप बताइए? क्या पीछे बैठा हुआ मुवक्किल ये नहीं कह देगा कि भैया ये वही जज हैं जो पैसा लेते 15 करोड़ वाले? क्या होगा न्यायपालिका का? आज ये लड़ाई हमारी वकीलों की नहीं है, ये न्यायपालिका को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पिलर है ये न्यायपालिका। वो चीज है जिसको अगर डैमेज हुआ तो इसका फिर हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा। न डेमोक्रेसी बचेगी, न स्वतंत्रता बचेगी, कुछ भी बचेगा नहीं। दोबारा गुलाम होना चाहते हैं क्या? सब कुछ न्यायपालिका। मेरी दूसरी बात यह है कि मैं तो एक और आगे, एक स्टेप के आगे की बात कर रहा हूं। जस्टिस यशवंत वर्मा का न्यायपालिका में फर्दर बने रहना पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा है कि अभी जो हम लोग को जानकारियां मिली सोशल मीडिया से, हमारे कुछ कलीग जो दिल्ली में रहते थे उन्होंने बताया कि कुछ अखबारों में ये खबर छपी कि, और वैसे बहुत सारी मीडिया हाउस में ये खबर तैर रही है कि एक माननीय जज साहब के घर पे आग लगी। जब फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने उसमें उनको वहां से कैश, बहुत बड़ी मात्रा में एक कैश जो है वो एक अलमारी से बरामद हुआ। और इस पर आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम बुलाई गई और उस कोलेजियम से हमने ये फैसला लिया कि इनका ट्रांसफर पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाए।
हमारा इस पे सख्त ऐतराज है। हमारा ये कहना है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप को झेल रहे एक माननीय जज साहब, जिनको जो कहीं और पे पोस्टेड थे, वो यहां से जा चुके थे ऑलरेडी, उनकी अपनी स्वैच्छिक रूप से उन्होंने स्थानांतरण लिया था, और वो यहां पर फिर भेजे जा रहे हैं। क्या हमारा हाईकोर्ट डस्टबिन हो गया है कि किसी जज के ऊपर अगर कोई चार्ज लगता है तो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? क्या हम लोग का कोई वो नहीं है? हम लोग का अस्तित्व तो नहीं है? हमारी जुडिशरी यहाँ पर क्या निर्णय लेने के लिए जुडिशरी का स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है क्या? यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे जज साहब को यहाँ भेज करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? हमारी ये रणनीति, हमने इसमें मंडे को 1 बजे हमने जनरल हाउस बुलाया है। हम उस 1 बजे हम उसमें फैसला लेंगे। अगर हमारे साथी अधिवक्ता तैयार होते हैं तो हम लोग एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयार होने जा रहे हैं सोमवार को 1 बजे। ये मामला अब उच्च न्यायपालिका के भीतर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक न्यायपालिका या सरकार की ओर से इस मामले पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है। वकीलों ने ये चेतावनी दी है कि अगर उनकी आपत्तियों को अनदेखा किया गया तो वो विरोध प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है। मुझे लगता है इसकी तह तक जाना चाहिए और सच्चाई जानना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ है, और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो ये कैसे हुआ और कौन कौन से और लोग इसमें शामिल हैं, उसका पता लगाया जाना चाहिए। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. First of all, I am not aware of any of the facts. If the Supreme Court Collegium is seized of the matter, the Supreme Court Collegium will take action on it if they wish to take action. I mean, I'm not aware of any of this. I have also read it in the newspaper. So I don't want to comment in any way one way or the other. But certainly the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. This is what I've heard. I mean, I'm not myself privy to any of this. And thereafter, the Supreme Court Collegium has kept quiet. Now, that also sends a wrong signal. If these facts are correct, if these facts are not correct, then of course my statement is also inaccurate. But it sends a wrong signal. That means that a judge can say what he wants to say, and conduct himself in whatever manner he wants to conduct himself, and the collegium will remain silent and not take any proactive action. That also sends a wrong signal to the public at large, because corruption is a serious issue, not just within the judiciary, but in society. At large, corruption is a serious issue amongst public functionaries. And corruption has, despite whatever our dear Prime Minister has said, has increased. And आपको याद होगा कि जब ये लोकपाल की एजिटेशन हुई थी, तो मतलब कि सभी राजनीतिक दल कांग्रेस पे आरोप लगाते थे, और फिर ये लोकपाल की लेजिस्लेशन लाए भी, और आज तक कुछ हुआ? मतलब कि सरकार गिरा दी गई और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, ना
केजरीवाल जी ने कुछ किया, ना प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया। एक लोकपाल को बैठा दिया और वो तो आप देख ही रहे हो क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली ये मामले बड़े सीरियस मामले हैं और सिस्टम्स जब तक इन प्लेस नहीं होंगे तब तक सुझाव नहीं आने वाला।